हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों अभी हमारा आर्ट एंड कल्चर का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार क्लास चालू है। तो हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो गई है। आज ये हमारी 4th क्लास, चौथी क्लास, जिसमें हम देखेंगे क्या चित्रकला, इसके बारे में आज हम देखेंगे। इसके पहले हमारा था मूर्तिकला और इसके भी एक पहले था वास्तुकला। ये हमने 3 वीडियो में देख लिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। आज हम इसको देखेंगे और इसको हम पूरा A to Z कंप्लीट कर देंगे एक वीडियो में, चाहे हमारा कितना भी टाइम लगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसमें 2015 में एक यूपीएससी द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन, उसको देखे ले रहे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये था कि भारत की जो मध्य पाषाण काल की जो थी चित्रकला और जो आधुनिक थी चित्रकला, उससे आपको समालोचनात्मक इसका मूल्यांकन करना है। यानी कि मैं आपको सीधे शॉर्ट में बता दिया, यानी कैसे कि भारत की मध्य पाषाण शिलाकला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, बल्कि आधुनिक जो चित्रकला है से तुलनीय रूप से सौंदर्य बोध से भी आगे है, मतलब उसको दिखाती है। ठीक, तो उसके बारे में हमको बताना है, सिंपल सा। तो जब हम इसको आगे देखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा आता है ये वाला पहला टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक, इसमें मतलब एक मैं क्यों लिख रहा हूँ, हाँ, इसको हम बोलेंगे। ठीक, तो इस काल में आप एक चीज़ याद रखना कि ये मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक स्टेज है, जिसमें कि हमको लिखित दस्तावेज कोई भी नहीं मिलता। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक दोस्तों, कि हमको इस जो काल में, इस स्टेज में लिखित दस्तावेज नहीं मिलता कोई भी। हम इस स्टेज को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है पुरापाषाण काल, फिर है मध्यपाषाण काल, फिर है नवपाषाण काल। ठीक, जिसको हम प्रारंभ से, ये कहाँ से मतलब जब ये लगभग स्टार्ट होगा 30,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, ये होगा 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व, ये 5500 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं जो इसमें आर्ट की गई है, चित्रकला बनाई गई है, वो सामान्यतः किसमें बनाई गई है? चट्टानों पे बनाई गई। जैसे आप भीमबेटका में देखोगे तो वहाँ जो चित्रकला बनाई गई, वो ये जो काल था इसी काल की थी। ठीक, जैसे भीमबेटका, जो आदमगढ़ की जो ये गुफाएं हैं, उनमें ये चित्रकला बनाई गई है। जो इसमें चित्रकारों को स्त्री और जो है अलग जेंडर पुरुष, ठीक, तो इनका भेद जो होता है ना, उसको ज्ञात होता है इसमें। यानी कि ये जो चित्रकार हैं इसमें, वो दिखाना चाहते हैं कि स्त्री अलग है और जो जेंडर अलग है, पुल्लिंग पुरुष, वो अलग है। दोनों का भेद वो अलग अलग बताना चाह रहा है, स्पष्ट करना चाह रहा है। और साथ ही इसमें जो शिकार का उद्देश्य भी बताना चाहता है कि हमारे जो शिकार का उद्देश्य क्या है, वो है जीवन यापन। ठीक, जीवन यापन ही हमारे शिकार का मुख्य उद्देश्य है। तो उसको वो गुफा की जो अंदर की वाल होती है, दीवार होती है, उसमें वो अपने आप को दिखाते हैं, आर्ट उसमें देते हैं। तो जो आर्ट देते हैं उसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक, तो क्या पहले तो वो स्त्री और जो अलग जेंडर है, तो उसमें भेद बताएगा। फिर उसके बाद जो शिकार करता है उसका क्या उद्देश्य है जीवन यापन का, वो बताएगा। ठीक, चौथा क्या है, लोग समूह में रहते थे। इसमें जो बनी है आर्ट, इसमें ज़्यादातर लोग किस में रहते थे? समूह में रहते थे। कोई भी आर्ट में ऐसे सिंगल आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ठीक, क्योंकि उसका रीजन ये था क्योंकि सब लोग मिलके आपस में शिकार करने जाते थे, कोई एक शिकार नहीं करता था, सब लोग साथ रहते थे, इस वजह से। विषय वस्तु जो आर्ट बनाते थे, उसकी विषय वस्तु क्या है? तो जैसे नेचर हो गया, प्रकृति, ज्यामिति जो आकृति है वो हो गया, मनुष्य और उनके द्वारा जो काम किए जाते थे, जैसे शिकार करना, आखेट करना, या फिर बैठ के आग तापना, ऐसे जो कार्य हैं वो भी इनमें दिखाई देते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें जो है चित्र बने हैं, उनमें क्या है, शुरुआती जो मानव है उसकी जीवन शैली, उसके भोजन संबंधी जो आदतें हैं उसमें, और साथ में उनकी जो दिनचर्या है उसको जो समझने में सहायता करते हैं। यानी कि इनका क्या महत्व है, ये मतलब हमको जो इस काल के बने हैं चित्र, वो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ योगदान देते हैं। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि शुरुआती जो मानव था उनको समझने में, उनकी क्या जीवन शैली थी उनको समझने में, उनका क्या भोजन संबंधी क्या आदत थी उसको समझने में, साथ ही उनकी जो एक दिनचर्या थी, ठीक, तो उसको समझने में कि कहाँ क्या करते थे, कब क्या करते थे, उसको समझने में ये बहुत ज़्यादा इस काल के जो आर्ट है वो हमको काम देती है। उदाहरण के लिए हम जैसे भीमबेटका देखते हैं, जो कहाँ है, एमपी में है। ठीक, इसमें क्या हुआ है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के हैं, धार्मिक और भव्य जो धार्मिक उद्देश्य से बनाए गए हैं उनके दृश्य हैं। जैसे शिकार करना है, डांस करना, नृत्य, हाथी घोड़ों की जो सवारी के चित्र, जानवरों की आपस में जो होती है
लड़ाई, और जो वहाँ पेड़ के द्वारा निकाला जाता है शहद, उसको इकट्ठा करना, उसकी उसकी उसका मतलब आपको दिख जाएगा चित्र, और शरीर को कैसे वो करना, मतलब अंगों को बांधना, लटकाना, तो शरीर का जो सज्जा है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक। और साथ में एक चीज़ याद रखना, चित्रों की एक ऊपर के ऊपर, मतलब ऐसी एक यहाँ कोई चित्र बना है उसके ऊपर भी एक और चित्र रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब ऐसे मतलब होता है, इसके रीजन होते हैं दो। पहला है कि ये जो यहाँ पास बना था चित्र पीछे, उसमें एक एज थी, मतलब मान लीजिए दूसरी ईसा पूर्व, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ एक चित्र बना, उसके बाद पहली ईसा पूर्व में फिर एक चित्र बना कि यहाँ। और दूसरी बात, लोग इसका एक लोग बोलते कि जैसे एक चित्र बना, किसी को अच्छा नहीं लगा तो वो फिर से उसी के ऊपर एक दोबारा चित्र बना देता है, ठीक। वहीं अब तीसरे की बात करें तो तीसरा ऐसा है कि मतलब ये जो है यहाँ पास बना हुआ है डेकोरेट चित्र, ठीक। और यहाँ से आएगा कोई, ठीक, उसको यहाँ अपनी बात समझाना होगा, या फिर आपस में जो लोग बात करते थे तो वो भी अपना यहाँ पास इसी के माध्यम से बात करते थे, ठीक, आकृतियाँ बना के। तो ऐसा मतलब बातें बोली जाती हैं, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इसमें कौन सा होगा, तो इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसे जो इतिहासकार हैं उनका मानना ये है, ठीक। फिर उसके बाद आता है दूसरा एग्जाम्पल, ये है उत्तराखंड में क्या, लखुडियार, ठीक। इसमें हाथों के साथ डाले डांस करते हुए लोग, जैसे ये आकृति बनी है आपको, ठीक, ऐसी आकृति होगी, और साथ में जो है ऐसी लहरदार जो लकीरें हैं, तो ऐसे आपको वहाँ मिल जाएंगी, कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक। अब देखते हैं मध्यपाषाण कालीन जो चित्रकार थे, कलाकारों को जानवरों को चित्रित करना ज़्यादा अच्छा लगता था। उसमें वो जानवरों को, मतलब जैसे जानवर मानव का पीछा करते हुए, जैसे जानवर है, कब जानवर आगे भाग रहा तो मानव पीछे है, कभी मानव आगे भाग रहा जानवर पीछे, तो उसको चित्रित करना, शिकार के जो चित्र है कि मतलब शिकार को, जैसे जानवर है उसको एक शिकारी चित्र कैसे मार रहा है, तो उसको पूरा दिखाना, बनाना, ठीक। और जानवरों का लोगों को देख के क्या था उस समय माहौल, क्या मतलब भयभीत हो जाते थे, डर, उसको दिखाना, ठीक, ये था। उसके बाद अगला देखते हैं, पुरुषों और महिलाओं, ठीक, और महिलाओं व बच्चे की कुछ तस्वीरें पारिवारिक जीवन को संदर्भित करती हैं, दिखाती हैं, ठीक। ये इसमें याद रखना, ये वाली लाइन थोड़ा सा आप लोग, इसमें जो पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनमें कुछ जो तस्वीरें हैं वो जो पारिवारिक जीवन को दिखाती है इसमें, ठीक। उसके बाद ताम्रकाल ताम्र पाषाण काल में चित्रों से मालवा के मैदानी इलाके में किससे कृषि समुदायों कृषि कृषि समुदायों के साथ इस क्षेत्र के गुफाओं में रहने वाले बीच जो संबंध है, ठीक, और जो संपर्क है, पारस्परिक आदान प्रदान है, उसका हमको क्या चलता है, पता चलता है। मतलब यानी कि दोस्तों, जो ताम्रपाषाण काल में चित्रों में, जैसे मालवा के मैदानी इलाकों में आपको जो मिलेंगे चित्र, उसमें लोगों के बीच आपस में संपर्क, आपसी आदान प्रदान जो होता था, उसके बारे में हमको वो मिलेगा चित्र, ठीक। उसके बाद चित्रांकन के लिए किसका प्रयोग होता था, गेरुआ, लाल, सफ़ेद, हरे व पीले प्राकृतिक रंग, इनका प्रयोग होता था, ना कि कोई ऐसा, जैसे हम हरे रंग के लिए क्या है, एक कोई पेड़ है, ठीक, तो पेड़ की जो पत्ती है उससे, ठीक। लाल रंग के लिए क्या है, जैसे फूल है कोई लाल, उससे, ठीक। सफ़ेद रंग के लिए जो है खाने की कोई चीज़ है, कंदमूल, पेड़ के नीचे की है जड़, उससे जो निकलता है उससे, ठीक। तो मतलब हर प्राकृतिक रूप से इनका रंग प्रयोग होता था। तो हमने ये देखा जो अभी तक में, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, हाँ, हमने ये देखा कि इसमें पहले जो इस काल में वो बनाई गई थी आर्ट, तो उसमें कैसे बनाई गई, चट्टानों में बनाई गई थी। जैसे उदाहरण भी देख लिया भीमबेटका, आदमगढ़, इसमें भेद होता था, शिकार का जो अपना यापन होता था, ठीक, शिकार के द्वारा, तो उसको दिखाएगा। लोग इसमें समूह में ही जो होते थे, अधिकतर अकेले कोई भी चित्र ऐसे बनता नहीं था। क्या क्या उनकी थी विषय वस्तु, ठीक। ये देखें इनका क्या, जो ये चित्र बनाएगा उसका भी आज के जीवन में हम उसका क्या हो सकता है, यूज क्या हो सकता है, इसका क्या महत्व है, तो उसके बारे में देखिए, इसकी शुरुआती महत्व है उसके, ठीक, मतलब शुरुआती जो मानव उनके बारे में हमको मालूम चलता है, उनके भोजन संबंधी आदतों के बारे में मालूम चलता है, ठीक। उसके बाद देखिए भीमबेटका में जो मिले हैं चित्र, उनके बारे में देखें। फिर उत्तराखंड में जो चित्र मिले, फिर उसके बाद आते हैं हमें मध्यकालीन जो काल था, उसमें जो हमको वो मिले थे जानवरों के चित्र, वो कैसे थे, ठीक। साथ में
महिलाओं, बच्चों, ठीक, और उनकी जो आपसी जीवन, पारिवारिक जीवन को हमको इसमें देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद हम मालवा के मैदानी में जो ताम्रपाषाण काल में थे, तो उसमें जो आपसी संबंध थे लोगों के आदान-प्रदान के बारे में, वो चीज़ मालूम चली, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हड़प्पा कालीन की जो है आर्ट, चित्रकला। इसमें मिट्टी के खिलौने, मोहरों, भवनों और जो खाने बनाने वाले या फिर जो सामान रखने के लिए कोई भी वस्तु में बनाई जाती थी, ठीक, तो उसको हम हड़प्पा कालीन के अंतर्गत लेके आ जाएंगे, जिसमें जैसे कौन कौन सी चीज़ें होती थी, जैसे फूल पत्ती होती थी, ठीक, ज्यामिति के प्रतीक का अंकन होता था, साथ ही जो जानवर, मानव का अंकन होता था, यानी कि जैसे मिट्टी के कोई खिलौने मिल गए, ठीक, भवन मिल गए, तो इनमें जो आकृति बनती थी, ठीक, इसमें जैसे फूल पत्ती हो जाती थी, जानवर हो जाते थे, मानो कुछ भी जैसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हड़प्पा कालीन की ये आर्ट है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोहर पे किसकी एक आर्ट मिलती है, एक भगवान वहाँ के हैं हड़प्पा काल में, पशुपति, ठीक। इनमें क्या है, इनका जो अंकन मिलता है, ठीक। मृद भांडों पे किनकी, पंचतंत्र, जो चालाक लोमड़ी का कथानक भी एक है, अंकित है, तो वो भी मिलता है, ठीक। मतलब जो हड़प्पा कालीन में ज़्यादा नहीं था, हड़प्पा कालीन में यही था कि जो उनके सिक्के, मोहर, खिलौने, बर्तन, इनमें जो भी आर्ट बनाई जाती थी वही है मेन चित्रकला में, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों भित्ति, जो एक भित्ति जो है चित्रकला, मतलब जो यहाँ बनती है, वाल में बनती है, दीवाल या फिर गुफा के अंदर जो दीवाल है वहाँ जो बनती है उसे बोलते हैं भित्ति चित्रकला, ठीक। इसमें इसको देखते हैं, ठोस संरचना की दीवारों पे की गई रचना को ही भित्ति चित्रकला कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमको लेते हैं एलोरा, अजंता, जोगीमारा की हो गई ना गुफा, उनको, ठीक। भित्ति जो होते हैं चित्र अपने विशाल आकार के कारण अद्वितीय होते, क्यों, क्योंकि दीवार इतनी होती है गुफा की बहुत बड़ी, तो उसमें जो बनाना, चित्र बनाना आसान हो जाता है, बहुत लंबे लंबे बनते हैं चित्र, ठीक। अब देखते हैं पहला हम अजंता की आर्ट, अजंता की, ठीक। उसमें है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक। इसमें घोड़े के नाल की आकार की है ये गुफा, कुछ ऐसे, जिसमें कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। ये जो इसमें जो बनाए गए हैं चित्र, वो किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। साथ में ये जो हैं इसमें बनाए गए चित्र, उसमें वेशभूषा, आभूषण, मानवीय मूल, सामाजिक ताने बाने का निर्देशन ये देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ देख लीजिए, है कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं, घोड़े के आकार के, घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार में बने हैं। इसमें कौन से धर्म से संबंधित ज़्यादातर चित्र मिले हैं, वो है बौद्ध धर्म। कौन से इसमें जो बनाए गए हैं चित्र, वो वेशभूषा, आभूषण, मानवीय मूल, सामाजिक ताने बाने के हमको निर्देश देते हैं। उसके बाद आता है फ्रेक्सो टेम्परा, ये देखें, ये है टेम्परा, ठीक। फ्रेक्सो टेम्परा जो तकनीक है उसका प्रयोग किया गया है। फ्रेक्सो का मतलब यानी क्या होता, क्या है, जो गीला जो प्लास्टर होता है पर क्या बनाया जाता है, आर्ट बना के उसमें रंग भर दिए जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ बनाए कोई आर्ट, वो गीला ही है, गीला गीला प्लास्टर है, उसी में ही हम उसको रंग भर देते हैं। उसको कौन सी तकनीक बोलते हैं, फ्रेक्सो। दूसरी कौन सी तकनीक है, टेम्परा, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जो टेम्परों में सूखे जो प्लास्टर होते हैं, ठीक, उसमें जो हम बनाते हैं आर्ट, उसमें फिर हम उसको भरते रंग, जैसे वो बनाए पूरा, यहाँ प्लास्टर से बनाए आर्ट, वो जब सूख जाएगा उसके बाद ही उसमें हम वो आगे वो भरेंगे, रंग भरेंगे, ठीक। इन चित्रों की अनूठी विशेषता प्रत्येक महिला आकृति का अद्वितीय केश विन्यास है, ठीक। इन जो जितने भी इसमें बने हैं चित्र, उसमें जो महिला आकृति है उसमें अद्वितीय क्या है, केश विन्यास। केश मतलब जिसके बाल हैं उनकी बनावट, ठीक। यहाँ तक कि पशुओं, पक्षियों को भी भावनाओं के साथ इसमें दिखाया गया है, ठीक। जातक कथाओं का वो हुआ है, मतलब जातक कथा का जितना सार है उसको एक आर्ट के रूप में पूरा दिखाया गया है। और साथ में जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो जीवन का एक एक सार भी इसमें दिखाया गया है, किसके रूप में, आर्ट के रूप में, ठीक। उसके बाद देखते हैं गुफा नंबर जो 16 है एग्जाम्पल के रूप में, उसमें एक राजकुमारी है, ठीक, ठीक। और साथ में एक और चित्र बना है, करुणा और वियोग की भावना के साथ एक चित्र बना है। मतलब जो राजकुमारी है, ठीक, उनका जो
दिखाने का एरिया है, क्या वो दुखी हैं, वियोग में हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उसको इसमें दिखाने का उजागर हुआ है। वैसे ही गुफा नंबर जो 17 है उसमें इसको क्या बोलते हैं, चित्रशाला, क्योंकि इसमें ना बुद्ध द्वारा जो 29 वर्ष की अवस्था में घर से भाग जाना, ठीक, यशोधरा एवं राहुल का अंकन, साथ में सिंह एवं हाथियों के जो है दृश्य, उनको स्पष्ट रूप से गुफा नंबर 17 में दिखाया गया। इसीलिए ये इसको नाम क्या बोलते हैं, चित्रशाला के रूप से इसको जाना जाता है। ठीक, अगला देखते हैं बाघ की गुफा। ये एमपी में है। विंध्य जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, वहाँ मिलती है। ये एमपी के धार जो जिले हैं वहाँ। ये सामान्यतः इसमें बौद्ध धर्म और सामान्य जीवन के जो हैं आर्ट वो इसमें मिलते हैं ज़्यादातर। ये अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक व मानवीय है। ठीक, साथ में अलंकृत और आभूषण युक्त जो इसमें बने गए हैं ना चित्र, ये इसमें दिखाई देते हैं। ठीक, और इसमें क्या है, जातक जो कथाओं हैं उनका निरूपण हुआ है किसमें, बाघ की गुफा में। ये जो आर्ट है, चित्र है, लोगों की तो वहाँ की जीवन, वर्तमान जो उनकी जीवन शैली थी, ठीक, उसके आलोक में जो धार्मिक विषय हैं उसको दिखाते हैं। ठीक, मतलब जो उनकी वर्तमान की जीवन शैली थी उसी के आलोक में जो धार्मिक विषय हैं उनको वो दिखाने का प्रयास करता है। तो हमने बाघ की गुफा एमपी में है, विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, धार जो जिले के अंतर्गत। इसमें सामान्यतः बौद्ध धर्म और सामान्य जीवन की जो आर्ट है वो इसमें हमको देखने को मिलती है। अजंता की तुलना में ये अधिक सांसारिक और मानवीय है। अलंकृत और आभूषण युक्त इसमें जो आर्ट है वो देखने को मिलती है। जातक कथाओं का जो इसमें चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, निरूपण हुआ है, वो भी हमको मिलती है बाघ की गुफा में। ये जो है चित्र लोगों की वर्तमान जो जीवन शैली थी उसके आलोक में जो धार्मिक वहाँ के कुछ भी रहे होंगे विषय, जो वहाँ के जो वर्तमान के लोग थे, सामान्य लोग, तो उनके जो धार्मिक उद्देश्यों को आपस में ज्वाइंट होके दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है एलोरा की गुफा। ये 300 ईस्वी सन से लेके 1000 ईस्वी सन के बीच में इसका निर्माण हुआ, जो इसमें बनाए गए हैं चित्र। इसमें क्या है, इसमें हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। ठीक, इसमें तीनों के चित्र आपको मिल जाएंगे। कैलाश, लंकेश्वर, इंद्र सभा, भगवान गणेश की इसमें जो आर्ट है आराम से आपको देखने को मिल जाएगी इन तीनों की, कैलाश, लंकेश्वर, इंद्र सभा। ठीक, इसमें कला कौशल के क्या है, हास्य के संकेत हैं। ठीक, इसको याद रखना, इसमें जो आर्ट बनाई गई है, चित्र बनाई गई है, उसमें क्या हास्य के संकेत मिलते हैं। ठीक, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें जो है बनी है, सिर को असाधारण रूप से इसमें मोड़ना, भुजाओं का कोणीय मोड़, ठीक, गुप्त अंगों का अवतल मोड़, गुप्त जो अंग है उनका, तीखी जो नाक होती है उसकी, और जो नेत्र का साइज होता है बड़ा। ठीक, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो इसको देखिए, ये एलोरा की गुफा है, इसमें तीनों मिलते हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध। ठीक, जैसे आप कैलाश, लंकेश्वर, इंद्र सभा, गणेश, इन सब की चित्र आपको एलोरा की गुफा में मिल जाएगा। और इसमें जो आर्ट बनाई गई, चित्र बनाई गई, वो हास्य के संकेत इसमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे इसमें आपका है सिर, उसको असाधारण रूप से मोड़ना, भुजाओं का कोणी मोड़, ये सारी चीज़ इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अगली गुफा कौन सी है, एक मिनट रुकिए। सितनवासन, सितनवासन की जो है गुफा, उसके बारे में देखेंगे। ये साउथ में है, कहाँ, तमिलनाडु में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है जैन जो आर्ट है, जैन चित्रकला के लिए ये ज़्यादातर फेमस है। इसमें पतले पतले गीने चूने के साथ जो प्लास्टर की जो शो बनाई जाती है, पहले सतह, फिर उसमें हम वो डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, रंग, तो इससे इसका जो आर्ट बनती है ऐसे बनती है। ठीक, ये साउथ में है, जैन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो पता है, इसमें पतले पतले गीने चूने, मतलब जो चूना होता है गीला लिक्विड, उसको पतले पतले रूप से ऐसे ऐसे देंगे, फिर इसके बीच का जो खाली जगह होगा तो उसमें फिर वो रंग भर के उसको बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या था, केंद्रीय जो है तत्व, इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, कमलों से भरा तालाब। ठीक, कमलों से भरा तालाब, ये मतलब इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है। इस गुफा में कमलों से भरा तालाब, इसमें एक केंद्रीय जो है तत्व, वो फूलों को वृक्षों द्वारा एकत्रित, इसका संकेत है।
ये इसमें सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं बादामी की गुफा। ये है साउथ में, चालुक्यों की राजधानी जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेके, ये बादामी नहीं है, यहाँ होगा बाघ, बाघ तक की जो भित्ति चित्र की परंपरा है उसमें यह एक विस्तारित रूप है। इसमें जो आर्ट बनाई गई है, चित्र बनाई गई है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, राजमहल के जो वहाँ के कामकाज हैं वो उसको जो दिखाया गया है वो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, और इसमें क्या, इसमें लयबद्ध जो रेखा धाराएँ हैं, धारा, ठीक, वो है, और साथ में इसमें संयोजन कला है, जैसे कि आर्ट ए प्लस आर्ट बी, इन दोनों को जो जोड़ने की संयोजन कला है, इसकी जो उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। ठीक, साथ में इसमें मानव आकृति में दया भाव दिखता है, ठीक, उदारता दिखती है। ठीक, चालुक्य राजाओं के लिए चित्र जैन संतों द्वारा संसारिक जीवन का त्याग, शिव पार्वती, पौराणिक कथाओं एवं देवी देवताओं के चित्र मिलता है। मतलब इसमें चालुक्यों के राजाओं के जो हैं चित्र, जैन संतों के चित्र, ठीक, इसके द्वारा सांसारिक जो जीवन का त्याग होता है, शिव और जो पार्वती के पौराणिक कथा एवं देवता हैं उनके जो आर्ट है वो इसमें आपको मिलता है। ठीक, इस गुफा में। उसके बाद हम आते हैं अगला, विजयनगर की जो भित्ति चित्र है। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप के भीतरी छत पे अनेक जो आर्ट बने हुए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण व महाभारत के जो बातें हैं, प्रसंग हैं, उनका उल्लेख करते हैं। ठीक, किसमें, जो हम्पी के ये जो मंदिर है, कौन सा, विरूपाक्ष मंदिर का जो मंडप है उसके भीतर में, ठीक, इसमें भगवान विष्णु के अवतारों को भी इसमें दिखाया गया है, उनके भी आर्ट बनाई गई है। चित्रों में आकृति के पार्श्व, पीछे के चित्र और चेहरे भी दिखाए गए हैं, आंखें थोड़ा है इसमें बड़ी, तथा जो उनका जो वो दिखाए गए हैं इसमें चित्र। इसमें मेन चीज़ क्या है, जो कोई भी आर्ट बनाई जाती है उसमें आंखें जो है इनमें क्या होती हैं, बड़ी, और साथ में जो कमर का साइज है वो कैसा है, पतली। ठीक, इसका आप याद रख लेना, ये वाली चीज़। हम उसके बाद एक मंदिर देखते हैं, लेपाक्षी मंदिर। इसमें क्या है, इसमें इसकी जो शिव मंदिर की दीवारों पे विजयनगर की जो आर्ट चित्रकला के साधारण नमूने देखने को हमको मिलते हैं। विजयनगर के चित्रकारों में एक चित्रात्मक भाषा का विकास हुआ है, जैसे जो फेस है, चेहरा है, उसका पार्श्व जो है चित्र, पीछे के चित्र के रूप में, और वस्तुओं को किसमें, 2D के रूप में इसका उल्लेख हुआ है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नायक जो काल था, उस काल में जो बने हैं चित्र वो सी रंगम और तिरुवरूर में है। ठीक, ये आरंभिक जो चित्रों में वर्धमान जो महावीर स्वामी हैं जैन, उनके जीवन के बारे में दिखाया गया है। नायक कालीन जो आर्ट बनी है, चित्र बनी है, उसमें महाभारत और रामायण के जो अंग हैं, प्रसंग हैं, और साथ में जो भगवान कृष्ण की जो लीला है उसके जो अंग हैं उसको इसमें दिखाया गया है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में हम इसमें देख सकते हैं चिदंबरम जो लिखा है, चिदंबरम, ये किसमें है, साउथ में, तमिलनाडु राज्य में है। इसमें शिव और जो भगवान विष्णु हैं उनसे संबंधित इसमें कथाएं दिखाई गई हैं। ठीक, उसके बाद आते केरल के भित्ति चित्र। इसमें चित्रात्मक भाषा और तकनीकी का मेलजोल है, मिलाप है। नायक और विजयनगर जो शैली के जो इसमें है अंग तत्व वो भी इनमें शामिल किए गए हैं। मानव आकृतियों को किसमें, 3D के रूप में इसमें दिखाया गया है। ठीक, इसमें जो बने हैं चित्र, उसमें पूजा जो जहाँ पूजा की जाती है उसके अंदर की जो वाल है, दीवार है, उसमें चित्र बनाए गए हैं। मंदिर की जो जो दीवार है मेहराबदार, उसमें बनाए गए। जो भवन है राजमहल उसके, ठीक, उसके बाद हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक जो उनके अंग हैं तो उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। रामायण एवं महाभारत के जो विषय हैं उनको आधार बनाया गया है। इसमें हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, क्या है, पुंडी का पुरम, ये है, ये किसका है, भगवान कृष्ण का मंदिर है। और एक है तियरयार, ये किसका है, भगवान श्री राम का मंदिर है। ठीक, उसके बाद एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, कोची का उच्च जो महल है उसको भी हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं वर्तमान में जो भित्ति आर्ट है उसको देखते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात के जो कुछ भागों में है प्रसिद्ध, उसको क्या बोलते हैं, पिठोरा।
ठीक। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, वर्ली, ठीक। उसके बाद उत्तर जो बिहार में मिथिला क्षेत्र में है उसको कौन सी आर्ट बोलते हैं, मिथिली भित्ति आर्ट, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं आगे, हम देखते हैं अपने टॉपिक लघु चित्रकारी। इसमें हम जो छोटे आर्ट बनाते हैं उसके बारे में है। ऐसे चित्र जो ताड़पत्रों, वस्त्रों, बुक्स में, ठीक, के अवतरण जो आगे के पेज हैं उनमें हम जो बनाते हैं चित्र, उसे ही लघु चित्रकारी का रूप कहते हैं, ठीक। जैसे हम कागज में बनाते हैं, किसी वस्त्र में बनाते हैं, किताबों में बनाते हैं उनको, ठीक। उदाहरण के लिए हम इसको एग्जाम्पल में जो पूर्वी और पश्चिम भाषा की शैली है उसके प्रारंभिक जो लघु चित्र बने हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत, और उत्तरी जो शैली है उसके जो आते हैं चित्र, ठीक। कला की पाल शैली जो है 750 से 1150 ईस्वी के में इसका विकास हुआ है, ठीक। एक मिनट, हाँ। यह चित्र सामान्यतः किसमें बने हैं, पांडु लिपियों के अंग के रूप में मिलते हैं। इसमें बौद्ध भिक्षु इनका उपयोग करते थे, वज्रयान शाखा के, ठीक। इनका जो उपयोग किसमें था, केले, नारियल के पेड़ पत्तों में इनका उपयोग होता था, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, चित्रों की विशेषता क्या है, लहरदार जो रेखाएं हैं और शांत जो इसकी जो भूमि है, ठीक, जो मतलब इसमें शांत रूप दिखाया गया है। ज़्यादातर इसमें जो चित्रों में अकेली आकृति है, किसमें, पाल शैली में जो ज़्यादातर बने हैं चित्र उसमें अकेली आकृति बनाई गई है, ठीक। इसमें प्रमुख कलाकार के रूप में धीमान और उनके जो बेटे हैं पुत्र विट्ठल पाल, ठीक। इन ताड़पत्रों पे भित्ति चित्र की लगभग सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उसके बाद हम कौन सी शैली देखते हैं, पश्चिमी शैली, ठीक। जो अभी हमने दोस्तों ऊपर देखी है कौन सी, ये वाली पाल शैली, तो इसी को हम बोलते हैं पूर्वी शैली भी बोलते हैं, ठीक। इस चीज़ को आप याद रखना। देखते हैं ये पश्चिमी शैली 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में गुजरात और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में है, ये इसका विकास हुआ है, ठीक। सामान्य विषय इसका कौन सा था, जैन धर्म था, पर आगे चल के कौन सा धर्म हो गया, वैष्णव जो है धर्म, ये भी इसमें आ गया। एग्जाम्पल के रूप में आप जैसे देख सकते हैं गीत गोविंद, ठीक। जो प्रारंभिक जैन का जो स्टेज था उसमें जो आपको आर्ट मिलेगी, चित्र मिलेंगे, उसमें ताड़पत्र पे बनाए जाते थे, लेकिन आगे चल के इन्हें किस में बनाने जाने लगा, कागज में बनाए जाने लगा, ठीक। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है, शारीरिक जो विशेषताओं पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। जैसे क्या हो गए, नेत्र हो गए, और वक्ष का जो आपका स्थल हो गया, छाती की मतलब छाती आपकी एकदम ऊंची चौड़ी, ठीक। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उसके बाद आते हैं रेखाओं को कोणीय आकार में इसका आकार मिलता था, और साथ में रंगों की डाइवर्सिटी का जो उपयोग होता था उसकी मात्रा थी कम, ठीक। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कल्पसूत्र और कालका चारक जो है कथा उसका, ठीक। इसमें जो हम देखते हैं पश्चिमी शैली, ये आप तो जानते गुजरात राजस्थान, सामान्य विषय है जैन, आगे चल के कौन सा हो गया, वैष्णव। जैसे उदाहरण के लिए हमारा क्या है, गीत गोविंद। प्रारंभिक जो जैन का स्टेज था उसको किस में बनाए जाते थे, वो बनाते जाते ताड़पत्र। फिर बाद में किस में आ गया, कागज में। शारीरिक जो विशेषताओं पे इसमें क्या देते थे, विशेष जोर देते थे, ठीक। और रेखाओं को कोणीय आकार में होता था, और जो रंगों का उपयोग होता था वो बहुत लिमिटेड होता था, ठीक। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है मुगल काल की लघु चित्रकला, जिसमें फारसी, भारतीय, मध्य एशियाई जो इम्पैक्ट है वो हमको देखने को मिलता है। ये तीनों आपस में मिलके जो मुगल काल की चित्रकला को रूप प्रदान करते हैं। चित्रकला का प्राथमिक उद्देश्य इसमें था साहित्यिक जो है, साहित्यिक चीज़ें, कृतियाँ, उनको लिखने के बजाय उनको ना अपनी आर्ट के द्वारा दिखाना, समझाना, ठीक। फिर तीसरा क्या है, मुगल शैली के चित्रों का विषय क्या था, जो वहाँ के शान शौकत थी शासक के दरबार में, और शासन की जो महिमा मंडल कितना उसको जाना जाता था उसके बारे में ऐतिहासिक घटनाएं थी, और आखेट के जो दृश्य, शिकार करने के दृश्य आपको इसमें मिलेंगे, ठीक। फिर तीसरा क्या, चमकीले जो रंगों का इसमें आपको प्रयोग मिलेगा। जैसे हमें देखेंगे जो
गिलहरी के जो बाल होते हैं, ठीक, गिलहरी के बालों का निर्माण किसमें किया जाता था? वृक्ष के रूप में, ठीक। संध्या और रात्रि के जो हैं चित्र इसमें बनाए जाते थे, मतलब शाम के रात के इसमें चित्र बनाए जाते थे। चित्र कागज, कपड़े, भित्ति और हाथी के जो दांत थे उसमें भी बनाए जाते थे, ठीक। इसका जो विकास देखते हैं मध्यकालीन में, मुगल काल में, बाबर ने ईरान के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन था नाम? विहजाद, उसके जो आर्ट थे, उसके जो बनाए गए चित्र थे, उसकी उन्होंने समीक्षा की थी। उसके बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं के दरबार में 2 ईरानी चित्रकार थे। पहला, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, जिसमें से पहला नाम है किसका? अब्दुस समद, और दूसरा नाम है मीर सैयद अली, ठीक, ये दोनों थे। और साथ में इनकी जो हुमायूं काल में जो थी उसमें जो शैली अपनाई गई थी, कौन सी? हेरात की कलम जो शैली है इसका अपनाया गया था, ठीक। अकबर के काल में शिल्पशाला की स्थापना की गई थी। भारतीय जो इम्पैक्ट आना इसमें स्टार्ट हो गया था, इसमें 3D आकृतियों का प्रयोग होने लगा। लोकप्रिय जो कला है उसका किसमें उपयोग होने लगा? दरबारी जो शान शौकत है उसमें परिवर्तन होने लगा, और आम जन हैं उनके जो विषय हैं उनको उससे ज्वाइंट होने लगे, ठीक। उदाहरण के लिए तूतीनामा, हमजानामा, ठीक, रमजानामा, ये जो हैं ये अकबर के काल में, मतलब जो आर्ट बनाई गई उनका एक संकलन इसमें है। प्रसिद्ध जो चित्रकार थे उसमें कौन सा नाम एक आता है? बासवान, एक आता है जसवंत, ठीक। उसके बाद आते हैं जहांगीर के काल में। मुगल जो चित्रकला का फारसी इम्पैक्ट यहाँ से हट गया था। फारसी का जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था अभी तक मुगल की चित्रकला में, वो जहांगीर के शासनकाल से हट गया था। चित्रकला में भारतीय जो पद्धति से विकास हुआ, चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पे वास्तविकता के क्या होने लगे? प्रतीक हमको दिखने लगे, ठीक। इनके जो विषय थे वनस्पति और जो जीव थे उनको क्या मिला? प्राथमिक रूप मिला। धार्मिक जो आर्ट बनाई जाती थी, चित्र बनाई जाती थी, उसमें क्या आ गई? कमी आ गई। और साथ में जो शान शौकत वाले थे चित्र, उसमें क्या होगी? वृद्धि हो गई, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। मुगल जो चित्रकला है जहांगीर के शासनकाल में अपनी कहाँ थी? ऊंचाइयों पे थी, पराकाष्ठा में थी। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? विशनदास, और एक क्या थे? अब्दुल हसन, ठीक, ये थे। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ये जो एग्जाम्पल में नाम लिखा है, तो ये जो चित्र, मतलब जो चित्र बनाए जाते थे उनको एक संकलित रूप दिया जाता था। जैसे आप गुलशन एल्बम, ठीक, ये एक हो गया। एक है तुजुक ए जहांगीरी, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें आपको ऐसे, एक है मनोहर द्वारा, जो एक मनोहर उनका वो था, चित्रकार था, इसके द्वारा एक बनाया गया था आर्ट जहांगीर का, ठीक। उसके बाद आता है काल शाहजहाँ का। इस काल में चित्रों के जो विषय थे यमन, सुंदरियों, रंग महल, विलासी जो जीवन था उनका, और ईसाई धर्म में शामिल हो गए, ठीक। इसमें सबसे मेन उपयोग क्या था? पेंसिल का उपयोग होने लगा। ये किसके काल में होने लगा? शाहजहाँ के काल में होने लगा। चित्रों में सोने चांदी का उपयोग होने लगा, मतलब जैसे चित्र में उसमें सोने चांदी की थोड़ा सा मोतियाँ रखने लगे, ठीक। भवन निर्माण के प्रति शाहजहाँ का ज़्यादा लगाव था, तो जो भवन निर्माण होते थे उसमें भी आर्ट बनाई जाती थी, ठीक। शाहजहाँ को दैवी संरक्षण में अपनी जो फोटो बनवाने का वो था, शौक था। मतलब जो फोटो बनवाता था, तस्वीर बनवाता था, तो वो अपने आप को मतलब भगवान का, मतलब एक भेजा हुआ अवतार मानता था, ठीक, जो मतलब लोगों की रक्षा करता है, ठीक, ऐसा समझिए आप। फिर जो मुगल चित्रकला है ये अपनी चमक दमक जो थी इसमें, तो वो कहाँ? इस काल में, शासन काल में खोने लगी थी, धीरे धीरे नीचे आने लगा था, ठीक। और औरंगजेब के काल में तो ये अपना एकदम से पूरा खो दिया था। इसका रीज़न क्या था कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, जिसके कारण औरंगजेब ने चित्रकला और संगीत दोनों को इतना, इन दोनों से अलग था, विमुख था, ठीक। इसलिए वो इनके विकसित होने में और इस ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से इसके शासनकाल में लुप्ति हो गई थी, ठीक। उसके बाद आते हैं
क्षेत्रीय जो आर्ट है चित्रकला, उसके बारे में देखते हैं। क्षेत्रीय चित्रकला में पहला है राजस्थानी, जिसमें है राजपूत शैली भी कहते हैं। ठीक, इसके जो उपशैली है कौन सी, मेवाड़ शैली, किशनगंज शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली। ठीक दोस्तों, एक एक से बढ़ते हैं। मेवाड़ शैली में थोड़ा सा देखेंगे क्या है, ज़्यादा नहीं, इसमें बस हल्का हल्का देखें। रसिक, प्रिया और रामायण और भागवत पुराण। ठीक, इसमें ये देखिएगा, इसमें 3 चीज़ें हैं, रसिक, प्रिया, रामायण और भागवत सूत्र जो साहित्यिक ग्रंथ है, ये उन पे आधारित है। इनको याद रखना, ये थोड़ा सा मतलब एक बार पूछा था, इस वजह से मैं इसको लिख दिया। फिर ये है, और एक ये तमाशा चित्रकला, ये इसमें फेमस है। बस इसमें 2 चीज़ याद रखना, बस हो गया मेवाड़ की चित्रकला में। फिर आता है किशनगंज की चित्रकला, इसमें जो चित्रकार थे वो कौन थे, निहाल चंद। ये और इसमें एक ये क्वेश्चन आया था, बनी ठानी, ये किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है किशनगंज शैली से। राधा कृष्ण के बीच जो भक्तिमय और कामुक जो संबंध है वो भी इसमें मिलते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं बूंदी शैली। बूंदी और कोटा ये दोनों आपस में मिली जुली है। ठीक, और जो आपस में जो रियासतें जुड़वा थी, इसमें कृष्ण भक्ति का चित्रकला मिलता है और स्थानीय जो वनस्पति के जो चित्र हैं, स्त्री आकृतियाँ इसमें मिलती हैं। ठीक, और इसमें कोटा शैली में क्या, उमदेव सिंह जो है ये इसके चित्रकार थे, संरक्षक थे। इसमें शिकार के जो हैं चित्र वो दिखते हैं, बस हो गया, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं, इसको आप हल्का हल्का देखना है बस। चित्रकला की जो पहाड़ी शैली है, ये जो उप हिमालयी राज्यों में है, इसमें क्या है, पहला कांगड़ा, बसौली और फिर गुलेर, ये 3 है। इसमें जैसे हम कांगड़ा देखेंगे, राजा संसार चंद इसके संरक्षण। दूसरा में संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता का इसमें समेसन है। उदाहरण के लिए क्या है, 12 मासा, इसे इसका विषय है गीत गोविंद और भागवत पुराण। ठीक, इसमें क्या है, बसौली में, इस शैली में किसमें है, इसमें क्या है, इस शैली में कपड़ों का जो चित्रण है, कपड़ों में चित्रण होता था किसकी तकनीक से, जो मुगल कालीन की चित्रकला है उसका प्रयोग होता था। इसके जो संरक्षण है उसका नाम क्या है, कृपाल सिंह, और जो चित्रकार थे उनका नाम क्या है, देवीदास। ठीक, प्राथमिक रंगों का इसमें जो प्रयोग होता था। उसके बाद आता है क्या है, पहाड़ी शैली में कौन सी, गुलेर शैली, ये प्रकृतिवादी थी, गीतात्मकता थी और महिलाओं का इसमें चित्र मिलता था। चित्रकार में कौन थे, नैन सुख। ठीक में, बस हो गया। अब आते हैं साउथ की। साउथ में 2 हैं, एक है मैसूर की चित्रकला, एक है तंजौर की चित्रकला। तंजौर की जो चित्रकला थी उसके संरक्षक कौन थे, जो मराठा शासक थे वो थे। अलंकारिता जो चित्रकला के लिए जानी जाती है, इसमें कांच और काष्ठ जो मतलब लकड़ी में इसका निर्माण होता था। कृष्ण को इसमें विभिन्न मुद्राओं को में दिखाया गया है और सरफोजी जो महाराज थे वो इसके संरक्षक से, और इनके काल में ये अपनी ऊंचाइयों पे गई। ठीक, उसके बाद देखते हैं मैसूर चित्रकला। इसका जो विषय था, हिंदू के देवी देवताओं का इसमें चित्रण मिलता है। गेस्टो पेस्ट, इसको याद रखना, गेस्टो पेस्ट का प्रयोग जो कि जिंक ऑक्साइड और अरेबक जो होता है गम, उसका जो आपस में मिला के इसका उपयोग होता था। इसमें प्रत्येक जो चित्रकारी में 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ आपस में होती थी, मिली होती थी। ठीक, उसके बाद देखते हैं आधुनिक जो चित्रकला है। पहले देखते हैं कंपनी की चित्रकला। अपने वैदिक काल में जो चित्रकारी की संकर शैली विकसित हुई, जिसमें राजपूत, मुगल और अन्य भारतीय जो शैली की चित्रकला को यूरोपीय जो है तत्व उसके साथ संयुक्त रूप से मिला दिया गया। जल रंगों का प्रयोग, रेखी, परिपेच और छाया का जो इम्पैक्ट देते थे, हम मूर्ति बनाते उसमें जो छाया आती है उसका प्रयोग कैसे हमको जो आधुनिक काल की चित्रकला में, कंपनी की चित्रकला में देखने को मिलता है। इसका जो क्षेत्र है कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, ये और भी हैं। इसमें लॉर्ड एमपी और साथ में मार्क्यूस ने इसको क्या दिया, संरक्षण दिया। ठीक, उसके बाद देखते हैं बाजार की जो चित्रकला, ये यूरोपीय जो प्रभाव से है प्रभावित, बंगाल और बिहार में ही सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। जो ये डेली के जो बाज़ार में होता था कामकाज, उसको चित्रों में उतारना था और धार्मिक जो विषय थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं पटना की चित्रकला। ठीक, ये कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में है। इसमें जो कलाकार थे यूरोपीय, मुगल, पहाड़ी शैली में इनका मिलाव हुआ और यूरोपीय और स्थानीय जो परंपराओं का इसमें जो चित्र वो मिलता था। इस शैली को बिना किसी राजाश्रय के ये विकसित हुई। इसके संरक्षण तत्कालीन जो धनी व्यापारी, व्यापारिक और जो अंग्रेजी जो कला के प्रेमी थे वो थे। चित्र में ये चित्र कागज़ पे बनाए जाते थे और हाथी दाँत पे ये चित्र बनाए जाते थे।
इसकी इसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी, लोक आर्ट थी, लोक कला थी। चित्रों में श्रमिक, दस्तकार वर्ग, बाजार के जो हैं दृश्य, मछली की दुकान, इनके जो चित्र हमको देखने को मिलते हैं, त्योहारों, पाठशाला, ठीक, ये सारी चीज़ें। कंपनी शैली भी इसको बोलते हैं, पटना शैली को। इसमें प्रमुख चित्रकार थे महादेवलाल और रांगनी का एक एक जो चित्र है, गंधारी चित्र, ठीक, रांगनी की। उसके बाद हम आते हैं बंगाल कला का केंद्र, उसको देखते हैं। कंपनी शासन की स्थापना के साथ ही इसकी स्थापना हुई। इसका श्रेय जाता है ईवी हेवल्स को जाता है। अविंद्रनाथ जो टैगोर हैं उसमें मुगल कला और अजंता, ये दोनों की चित्रकला को मिलाते हैं। इस जो शैली, इनकी जो शैली है अविंद्रनाथ टैगोर को, उसको क्या बोलते हैं, ठाकुर शैली या फिर बंगाल शैली भी इनके बोलते हैं। फिर उसमें जो आते हैं नंदलाल, पौराणिक विषयों पर स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो छात्रवृत्ति में इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी, वो बनाए थे, चित्र बनाए थे। फिर आता है अमृता शेरगिल, ये जो पंजाब में महिलाओं के लिए था, उसमें इन्होंने चित्र बनाया था। एक उदाहरण में देखते हैं राजा रवि वर्मा, ये कहाँ, त्रावणकोर, ठीक, केरल में। इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं, सुकेशी, श्री कृष्ण बलराम के, रावण और सीता, शकुंतला का जो पत्र लेखन है, इनके जो प्रमुख चित्र हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अगला, भारत में लोक चित्रकारी पहली कौन सी है, बिहार में है। मधुबनी की जो चित्रकला है उसको देखते हैं। इसमें मधुबनी शहर मिथिला जो चित्रकारी के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण महिलाओं द्वारा इसको बनाया जाता है। सामान्य रूप से इसमें हिंदू धार्मिक जो रूपांकनों का प्रयोग किया जाता है, राम, दुर्गा, कृष्ण, इनका चित्रकला में जो चित्र है उनका सांकेतिक रूप से प्रयोग होता था। जैसे जो मछली बनती थी उसका सौभाग्य और जो जनन की जो क्षमता है उसका ये घोतक होता था, ठीक। ये जो मिथिला की चित्रकला बनती थी वो जन्म पे, विवाह, त्यौहार के अवसरों पे बनाई जाती थी। पुष्पों, वृक्षों, जंतुओं इत्यादि जो इत्यादियों का इसमें प्रयोग किया जाता था। मतलब आर्ट बनाने में, मतलब फूलों का प्रयोग, फूल से बनाते थे वृक्ष के चित्र, ठीक। पारंपरिक रूप से इन्हें किसका, गाय का जो होता है ना, ये लिखा है गाय, ठीक, इसको याद है। गाय का जो गोबर और मिट्टी के जो लेप से निर्मित आधार पे जो चावल का फिर वहाँ और लेक और जो वनस्पति है उनके रंगों से इसका निर्माण होता था। पहले गाय का जो गोबर होता है उसको और मिट्टी से लेप होता था, फिर उसके बाद उसमें चावल से होता था, ठीक। इसको क्या मिला है, GI वो भी मिला है, टैग। उसके बाद देखते हैं अगली जो भारतीय लोक चित्रकला है, ये उड़ीसा में है, पट चित्रकला। ये शास्त्रीय और जो लोक तत्व उनका ये मिश्रण है। चित्रकारी का आधार है उपचारित जो वस्त्र होता है, ये उसमें होता है रंग जलाए हुए, जैसे नारियल के खोल, हिंगुला, रामाराज के दीप, कज्जल इत्यादि जो प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त होते हैं जो रंग, ये उनका प्रयोग होता है। लाख का लेप होता है इसमें, जो चमकीली सज्जा जो देने के लिए लाख का प्रयोग होता था। इसमें जो विषय वस्तु है उड़ीसा के जो भगवान है जगन्नाथ और साथ में वैष्णव मत, इनके लिए इनका जो विषय वस्तु था, खजूर की जो पत्तियों का प्रयोग कभी कभी इसकी का इनकी जो आर्ट में प्रयोग हुआ है, ठीक। उसके बाद अगला है बंगाल की कौन सी, पटुआ कला, ठीक, बंगाल की। इसमें जो बंगाल की पटुआ कला है, ये इसका निर्माण होता था कपड़े में, धार्मिक कहानियों में वर्णित जो है। इसमें आजकल ये इसका प्रयोग किसमें, जो कागज़ की शीटों पे इसका उपयोग होने लगा। राजनीतिक और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनमें जो टिप्पणी करने के लिए इनका प्रयोग होता था, इनकी आर्ट का, ठीक। उसके बाद आता है कालीघाट, वो जो कहाँ है, कलकत्ता में। बदलते जो शहरी समाज का यह उत्पाद था। ग्रामीण जो लोग प्रवासी शहरों में जाते थे उनकी चित्रकला है। सामाजिक जो भावनाओं को दिखाने के लिए इनका प्रयोग होता था, ठीक। ये जो चित्रकला है पहली बार अधीनस्थ जो वर्ण है उनकी जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और ग्राहक को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करने के लिए जो चित्रकारी था उसमें ये आता था, ठीक। उसके बाद अगला है आंध्र प्रदेश में क्या है, कलमकारी जो चित्रकला है उसको देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश में, इसका नाम लेखनी से संबंधित है, जिसे इन अति सुंदर चित्रकलाओं में निर्मित करने में प्रयोग होता था। नुकीले बांस से ये क्या होती थी, निर्मित होती थी। मतलब नुकीले जो बांस का प्रयोग करके ये जो आर्ट ऐसे ऐसे बनाई जाती थी। इसका आधार क्या था, सूती वस्त्र था। हिंदू जो पौराणिक गाथाओं से ये क्या थी, अपने आप को मोटिवेट करती थी, प्रेरित करती थी और उन्हीं के वो बनाती थी आर्ट, थी कलमकारी। उसके बाद आता है महाराष्ट्र की कौन सी, वर्ली चित्रकला, ठीक, महाराष्ट्र में है, गुजरात महाराष्ट्र की जो सीमा पे। ये चित्रकला मध्य प्रदेश में भीमबेटका के जो इतिहास में जो पौराणिक काल, पाषाण काल में बनाई गई थी, उनकी भित्ति जो है चित्र उनसे समानता रखती है। साथ में ये कौन सी चित्रकला है, कर्मकांडी जो चित्रकला है उसको बोलते हैं। इन चित्रकला में त्रिशूल,
वृत्त, वर्ग इनका प्रयोग होता था। ठीक, ये आकार की प्रकृति से प्रेरित थी, मतलब जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग ऐसे जो बनते हैं चित्र उनसे ये प्रेरित थी। इसको जैसे सूर्य चंद्रमा का नाम दे दिया ऐसा। ठीक, अन्य जो लोक कला के उदाहरण में हम जैसे देखते हैं थाका चित्रकला, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के क्षेत्र में, ये किसे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर दूसरा क्या है, मंजूषा जो चित्रकारी है वो बिहार के भागलपुर में है। इसको कौन सी है, सर्प जो चित्रकला है उसके नाम से जानते हैं। उसके बाद है अगला है फड़ चित्रकला, राजस्थान में है, धार्मिक विषय इसके हैं। बाबूजी देव नारायण जो स्थानीय देवता हैं उनके ऊपर बनी है। ठीक, तो ये हमारी चित्रकला यहाँ दोस्तों खत्म हुई। तो हम इसमें क्या क्या देखे उसको एक बार देखे ले रहे हैं। जैसे एक मिनट दोस्तों, हाँ जैसे हम पहले देखें भारत में लोक चित्रकारी, क्वेश्चन इससे बनता है कि भारत में लोक चित्रकारी के बारे में बताइए। तो आप जैसे बिहार की है मधुबनी, उसके बारे में बता देंगे, उसके बारे में आपको सारा चीज़ पता हो गया कि क्या क्या होता है। फिर उड़ीसा की जो चित्रकारी है उसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें किसका लेप होता है, क्या कहाँ क्या बनता है। फिर बंगाल की, फिर जो कलकत्ता में शहरी इलाके हैं उनकी, फिर ये आंध्र प्रदेश की चित्रकारी, फिर एक ये गुजरात महाराष्ट्र में वो वाली चित्रकारी, फिर अन्य जो थोड़े मोड़े हैं उनको, जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या बनता है, बिहार के और जो है राजस्थान में फड़ चित्रकारी। ये आप जब एक क्वेश्चन आ जाए कौन सा, ये वाला, रुक जाइए, भारत में लोक चित्रकारी, तो आप ये वाला आराम से इसके जो जितने पॉइंट है उसमें कुछ याद करके आप लिख सकते हैं। ठीक, जो ऊपर हम देखें, फिर उसके पहले हमने क्या देखा, आधुनिक चित्रकला। अब जैसे पूछ ले भारत की जो चित्रकला है उसमें बताना है, जो भारत की चित्रकला में जो पाषाण काल में कौन कौन से चित्र बने हैं हमको पहले उसको बताना है, फिर मध्यकाल में आना, फिर आधुनिक। तो हमने ये आधुनिक काल की चित्रकला देखी, उसके ऊपर हमने क्या देखी, जो क्षेत्रीय चित्रकला देखी, और उसके ऊपर क्या देखी थी, जो मुगल कालीन की चित्रकला थे उसको देखी थी। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जो बाकी आप ये जो नोट्स है इसको आप अपने से एक बार वीडियो रोक के लिख सकते हैं, तो और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।